आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपका ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे तने यानी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बांधा गया है, यानी कि यदि भूमि जो है अस्तर के साथ डोर द्वारा बांधा गया है तो कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो बेटा क्वेश्चन जो है आपका बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहीं पे किसी प्रकार से आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं पे हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपका ए है, उसके बाद ये आपका बी है, उसके बाद ये आपका सी है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी बेटा, ये आपका ए और सी यानी कि ये फिगर आपका इसी के आधार पर ड्रा हो गया है कि सर्कस का एक कलाकार है। उसके बाद कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी डोरी, ये आपकी जो एसी है, एसी जो है आपकी वो डोरी है, इसकी लंबाई इन्होंने दिया है 20 मीटर। लंबाई बेटा कितने दिया है, 20 मीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं, इसमें देखिए कह रहे हैं कि यदि भूमि स्तर के साथ यानी कि डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि डोरी भी आपकी ये भूमि का स्तर ये है, तो ये कोण आपको बता रहा है कि 30 अंश है। ये कोण कितना है, 30 अंश है। उसके बाद कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेटा कुछ करना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप समझ लीजिए, ये आपका खंभा हुआ, ये आपका खंभा हुआ, ये पृथ्वी का स्तर हुआ, यहाँ पे एसी आपकी डोरी है, एसी आपकी डोरी है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के आधार पर कह रहा है कि एसी अर्थात डोरी के माध्यम यानी डोरी के द्वारा और पृथ्वी के माध्यम से, यानी कि डोरी पृथ्वी के साथ जो है 30 अंश का कोण बना रही है। तो इसमें ए बी आपको निकालना है। तो चाहिए तो सपोज दैट मान लीजिए इसको आप यच मान लेंगे, इसको आप यच मान लेंगे। तो बड़ा देखिए निकालना क्या है हमको ये निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, यच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल कंडीशन में करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे ये आपका क्या दिया गया, ये आपका लंब दिया गया, ये कण दिया गया है। तो हमने आपको बताया है कि लाल बट्टा कक्का, यहाँ पे आप साइड में देख लीजिए कि लाल बट्टा कक्के की कंडीशन में क्या होता है, लंब बट्टा कण आपका होता है, साइन में होता है। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ABC में यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो जब त्रिभुज ABC में आप लोग करेंगे तो हमने कहा कि लाल बट्टा कक्का यानी कि लंब बट्टा कण जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा कितना, फार्मूला आपका यहाँ पे देख लीजिए साइड में कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है L/K होता है, L/K होता है। ओके, तो साइन थीटा एंगल कितना बेटा, एंगल आपका 30 अंश है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लंब हमने कहा लंब भुजा कौन सी है, लंब भुजा AB है बेटा। लंब भुजा कौन सी है, लंब भुजा AB है। उसके बाद कर्ण भुजा हमारी, कर्ण यानी डोरी, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कर्ण यानी डोरी कितनी है बेटा, डोरी आपकी AC है। अब आप जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। अब जिसको दिक्कत हो वो हमने इसको पहले वीडियो अपलोड किया था, 0 से 90 कैसे निकालते हैं, काफ़ी वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1/2 होता है। तो इज इक्वल टू AB H किए हैं, यानी AB हम लोग जो है खंभे की ऊंचाई हम लोग यच मान लिए हैं। अब देखिए AC की वैल्यू कितनी दिए हैं, AC की वैल्यू दिया गया है 20। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 20 बराबर 2 × H हो गया। या इसको आप कर सकते हैं कि 2H बराबर 10 दूना 20 हो गया बेटा।
उसके बाद आगे देखिए आपका कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यच बराबर, ये गुणे में है तो यहाँ पे आप नीचे ले जाएंगे बटे में होगा, तो 20/2, 2 एकम 2, 2 दहम 20, यानी यच बराबर आपको मिल गया 10। किसमें था बेटा, ये आपका 10 मीटर था। और यच हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे खंभे की ऊंचाई, हम लोग क्या माने थे, खंभे की ऊंचाई। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि खंभे की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, आप यहाँ पे लिख देंगे कि खंभे की ऊंचाई ए बी क्या था, ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर एच बराबर 10 मीटर। तो बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगा तुरंत कमेंट्स करना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद उसके बाद फिगर ड्रा करेंगे, फिगर ड्रा करने के बाद देखेंगे क्या दिया गया है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग रेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि आंधी आई एक पेड़ टूट गया, और टूटा हुआ भाग, यानी टूटा हुआ भाग जो है इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन, यानी कि जो टूटा हुआ भाग जो है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कह रहे हैं इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि टूटा और टूटने के बाद जहाँ से जमीन को टच किया वहाँ का कोण 30 अंश बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर, जहाँ पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा साइड में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या होगा, आपको इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है हम फिगर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फिगर ड्रा करते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से मैच कर देते हैं। सपोज दैट इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, ये आपका हो गया ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद डी हो गया। अब बेटा इसकी कंडीशन क्या है, पेड़ आपका यहाँ पे किस पे है, पेड़ आपका जो है ये पूरा पेड़ है आपका। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम लोग क्या कर देंगे, यानी यहाँ पे भी हम लोग साइड में नोट कर देते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और टोटल जो BC है, अब ये पेड़ आपका जो है यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, ये इतना पूरा जो है आपका झुकेगा। यानी सपोज दैट मान लीजिए ये यहाँ से आपका ऐसे 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 यहाँ पे आपका हो गया। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कोण है कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब पेड़ की जो ऊंचाई है आपकी, पेड़ की ऊंचाई टोटल BD है, टोटल ऊंचाई कितनी है, BD है। तो BD इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए जितना टूटा उतना गिरा, तो ये आपका CD x हम लोग मान लिए। तो इस कंडीशन में ये भी आपका x हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी कंडीशन देखिए। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB, अर्थात क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि जमीन छूने लगता है, इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है और ज़मीन को छूता है। तो पाद बिंदु की दूरी जो है 8 मीटर है। ये जो दूरी आपको दी गई बेटा कितनी है, 8 मीटर दूरी है। कितनी दूरी है, 8 मीटर है। तो किसी प्रकार से इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इतना, यानी कि आप ले लेंगे क्या, आप ले लेंगे त्रिभुज ABC। यानी आप लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो हमने माना है वो हम कर लेते हैं कि माना पेड़, क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो माना पेड़ की ऊंचाई BD, पेड़ की ऊंचाई BD बराबर कितना, BD बराबर h मीटर मान लीजिए, BD बराबर h मीटर मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे CD बराबर AC बराबर x। ये हम जो है अपने पास से मान लिए, इसमें किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले आप ये देखिए, ये आपका आधार है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है।
तो हमने आपको बताया था कि लाल बटा कक्का में हमें ये पूरा निकालना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लें, उसके बाद ये निकाल लें, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे BC निकालेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप ये चाहें तो BC को आप क्या कर सकते हैं, BC को आप Y मान सकते हैं। BC को आप क्या कर सकते हैं, BC को आप Y मान सकते हैं। किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कर देंगे कि BC इज इक्वल टू वाई हो गया, BC इज इक्वल टू वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे त्रिभुज। यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किस में बेटा लगाएंगे, त्रिभुज ABC में। हमने आपको बताया ये और ये, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये वाला निकालना है। तो आप जानते हैं कि लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, L/A इज इक्वल टू आपका होता है tan थीटा होता है। कितना होता है बेटा, L/A इज इक्वल टू आपका होता है tan थीटा। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि tan 30 अंश बराबर लंब आपका है BC है। कितना है, BC है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लंब बटा आधार आपका AB है, आधार आपका AB है। अब tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। BC की वैल्यू कितनी है, BC हमने Y मान लिया है, हमने क्या माना है, Y माना है। उसके बाद AB कितना है, AB 8 है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × 8 इज इक्वल टू आपका कितना होगा, तो आपका हो जाएगा Y × √3 हो गया। तो बेटा इसका कितना हो गया, तो 8 × 8 हो गया, ये हो जाएगा Y √3 हो गया। तो बेटा Y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो Y ये अपान कितना हो जाएगा, तो 8/√3 हो गया बेटा। अब बेटा देखिए यहाँ पे हम लोग साइड में इसको इरेज करना पड़ेगा, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर दें। तब बेटा Y क्या था, तो BC इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू आपको मिल गया 8/√3 मिल गया बेटा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये बिंदु C पे पेड़ टूटा और टूटने के बाद एंगल बनाता हुआ कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का कोण बनाया। यानी कि हम चाहे CD निकाल लें और चाहे हम क्या निकाल लें, चाहे हम AC निकाल लें। समझ में आया, यानी कि भाई कहने का मतलब बेटा ये है, ये टूटा है गिरा, तो ये बराबर ये भी x हमने कर दिया, ये भी x कर दिया। तो हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा खंड है, ये हमारा लंब है, ये हमारा खंड है, ये हमारा लंब है। तो एक चीज़ थोड़ा साइड में देखिए कि लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का में क्या होता है बेटा, कर्ण आपका ये है, इसी को हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ देखिए कर्ण बटा आधार जो आपका होता है वो शेक बराबर होता है। क्या होता है, शेक बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप वही कर देंगे कि त्रिभुज ABC में, किस में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में आप कर देंगे यहाँ पे शेक कर देंगे, शेक 30 अंश बराबर कोण 30 अंश है। तो शेक 30 अंश बराबर क्या करेंगे, कर्ण यानी AC हो गया बेटा, AC हो गया। उसके बाद क्या होगा, आधार आपका AB है बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें शेक 30 का मान कितना होता है, तो शेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है। कितना होता है बेटा, 2/√3। कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम टोटल हम लोग मान जो है देख चुके हैं। AC कितना है, AC हम लोग यक्ष कर चुके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखिए AB कितना है बेटा, AB 8 है। हम लोग यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे कितना हो गया, 8 बराबर √3 गुणे x हो गया बेटा। अब 8 दूनी 16 हो गया, √3 गुणे x हो गया बेटा। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 16/√3 बेटा हो गया। अब x हम लोग क्या माने थे, x बराबर हमारा वही था, यानी कि AC बराबर CD बराबर x बराबर 16/√3 बेटा मिला था। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इस साइड में हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मान के चलिए कि आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए बेटा यहाँ पे हम लोग इरेज करते हैं। तो बेटा देखिए पेड़ कितना है, पेड़ की कंडीशन टोटल BD, तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे आप लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बेटा कितना करेंगे, BD है। तो BD इज इक्वल टू कितना है, BD इज इक्वल टू BC है और धन CD है बेटा। अब देखिए BC कितना है, Y है, CD कितना है, X है। तो बेटा देखिए मिलेगा क्या हमें, अब Y की वैल्यू कितनी थी, 8/√3 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस X की वैल्यू है 16/√3 है बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
इसको हम लोग इरेज करते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, बैस हमारा इक्वल है आधार, तो यहाँ से हो गया √3, ये हो जाएगा 8 × 16, तो 16 और 8 हो गया बेटा 24, 24 बटा √3 हो गया। अब √3 से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, जिससे क्वेश्चन हमारा आंसर सिंपल हो जाए। तो हो जाएगा 24 √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 24 √3 बटा 3, 3 1 कम 3, 3 8 24, 8 √3 मीटर हो गया बेटा। तो यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई है बेटा कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई जो हम लोगों को मिलेगी वो हो जाएगी 8 √3 मीटर। बेटा किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी हुआ। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी आपको तो कमेंट्स कर देना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।